अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। Hello everyone, this is Ekta Rai from Trishul Defence Academy. Trishul Defence Academy welcome you all here. तो let's start spoken English classes again. आज फिर हम spoken English classes में आपको ग्रामर का पार्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें हम जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी, जो कि कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम उसी की कंटिन्यूटी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कहाँ डिड आएगा, कहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, हमें उसको डिस्कस, उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। हमें प्रायोरिटी देनी है कि हम जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको हम हिंदी के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस के सेंस को लेके आएंगे। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं मैं जाता हूँ तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं गया उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। आई मीन टू से कि आपको अगर इंग्लिश बोलनी है तो आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग जाइए, ना कि आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है या हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है या मुझे डिड लगाना है या डस लगाना है। राइट, इंग्लिश बोलना तभी आसान होगा जब आप सेंटेंस का एंडिंग हिंदी में जो होता है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी का एक्सप्रेशन होता है, दैट इज था, थी, थे या ये, मतलब वो आता था, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, बचपन में हम लोग फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते थे, उसने फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोली, इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ही केम, वह आया, ही केम वह आया, हिंदी में ये हो गया। अब हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में, ही केम, हिंदी में। एक इंग्लिश को हम 3 तरह से हिंदी में बोल सकते हैं, वह आया, वह आता था, वह आ गया था। ठीक, अब यहाँ पे आया, आता था और आ गया था, ये 3 सेंटेंसेस हैं जिसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो दैट वुड बी सिंपली एक्सप्लेन, दैट इज ही केम, वह आया या वह आता था या वह आ गया था। तो ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कब करते हैं, कौन से टाइम के लिए करते हैं, क्योंकि टेंसेस तो टाइम को ही डिनोट करते हैं। देखिए, when the action is quite over to do something, we are talking about the action which is already over, जो हमारे बात करने के पहले ही ओवर हो चुका है, उस एक्शन की अगर हमें बात करनी है, और ओवर काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। मैं 3 दिन पहले दिल्ली गया था, I went to the Delhi 3 days back। तो 3 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले की बात, रीसेंट चीज़ों के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ नहीं करते। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब हम आपको इनके फॉर्मूला पहले मैं बताना चाहूँगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करने के लिए क्या फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट एवरीबडी नोज व्हाट इज सब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, राइट। फॉर इंस्टेंस, अब हम
एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज I saved money for my rainy days. I saved money for my rainy days. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है? रेनी डेज, जो बहुत ज़्यादा बोलचाल में यूज़ होता है, वो मुसीबत के दिन, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं रेनी डेज. तो हमने आपको इसको, इसी वर्ड को, इसी फ्रेज को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया. आई सेव्ड मनी फॉर माई रेनी डेज. मैंने अपने मुसीबत के दिनों के लिए, रेनी डेज के लिए पैसा बचाकर रखा था या रखा था. आप कुछ भी बोल सकते हो. जैसे कि हमको सबको पता है कि हर सेंटेंस के 4 कंस्ट्रक्शन होते हैं, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, राइट? So this one was the formula of positive sentence. Now next formula of negative sentence, in which we put subject, then did, then not, then verb, and whenever we use helping verb did, we always use first form of the verb first and then object. फॉर इंस्टेंस, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी. ही डिड नॉट, यहाँ पर अनलाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का इशू था. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई इशू नहीं है. आपको सब रेगुलर सब्जेक्ट्स आपके रेगुलर वर्ब्स के साथ यूज होंगे. ही डिड नॉट परफॉर्म, he did not perform any custom of his family. यहाँ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कस्टम. कस्टम मीन्स हिंदी में रीति रिवाज. कस्टम इज रीति रिवाज. हम आपको ये सारे वर्ड्स लास्ट में एक बार फिर रिमाइंड देंगे. ही डिड नॉट परफॉर्म एनी कस्टम ऑफ हिज फैमिली. उसने अपने परिवार के कोई रीति रिवाज नहीं निभाए. नेगेटिव सेंटेंस है, उसने अपने परिवार के कोई रीति रिवाज नहीं निभाए. परफॉर्म मीन्स निभाना, रीति रिवाज इज कस्टम. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने लास्ट टाइम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वी पुट IW स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव वर्ड. वी पुट इंट्रोगेटिव वर्ड, देन डेड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब and then object, right? Interrogative sentence, the formula would be interrogative words, then did, then subject, then verb and then object. Let's see the formula. हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि इंटरोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप 2 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं. वन इज विद यूजिंग इंट्रोगेटिव वर्ड एंड अनदर इज विदाउट यूजिंग इंट्रोगेटिव वर्ड. सो लेट्स सी. डिड you raise false hopes
for your parents. Did you raise false hopes for your parents? Right? अब यहाँ जो यूजफुल वर्ड है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है, झूठी आशा जगाना, रेज फॉल्स होप्स, झूठी आशा जगाना। डिड यू रेज फॉल्स होप्स फॉर योर पेरेंट्स? क्या तुमने अपने माँ बाप के लिए झूठी आशाएं जगाई थी? अगर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करना है तो आप बोल सकते हो वाई डिड यू रेज फॉल्स होप्स फॉर योर फैमिली या फॉर योर पेरेंट्स। आपने अपनी पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए झूठी आशाएं क्यों जगाई थी? जब क्यों का यूज करना है तो वाई आ जाएगा, क्या का यूज करना है तो विदाउट इंट्रोगेटिव वर्ड आपको डिड से स्टार्ट करना है। राइट? कभी भी इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में क्या, कब, क्यों, कब, कैसे, कहाँ का यूज करना है तो इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आप विदाउट इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंसेस बनाएंगे। लेट्स प्रोसीड टू इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम है इंट्रोगेटिव, लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट द डिफरेंस इज कि वी पुट नॉट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। IW इंट्रोगेटिव वर्ड, did, subject, then not, then verb, and then object. Right? Understood? IW, then did, then subject, then not, then verb, and then object. Now thing is, example is, why did you not nurture that orphan child? Example is, why did you not nurture that orphan child? Here this important and useful word is nurture and orphan. Why did you not nurture that orphan child? Orphan means the child who is not having his parents. बिना माँ बाप का बच्चा, बिना पेरेंट्स का बच्चा, अनाथ जिसको हिंदी में बोलते हैं। Why did you not nurture that orphan child? तुमने उस अनाथ बच्चे का पालन पोषण क्यों नहीं किया? Here nurture means पालन पोषण करना and orphan means अनाथ. Right? So these were the all four formula. Now what you have to do is, आज आप इन चारों कंस्ट्रक्शन को यूज करके खुद सेंटेंस बना के, इज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू स्पीक। जस्ट ट्राई टू मेक अ पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ बनाने के लिए देखिए, दिस इज द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही है तो सबसे अच्छा तरीका आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल भी घर में करने पड़ेंगे। मीन्स कुछ प्रैक्टिस पर भी थोड़ा सा टाइम, just take out 30 minutes every day so that you can recover your communication skill. आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टंग बिल्कुल पॉलिश हो जाएगा, आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। उसके लिए एक पैराग्राफ बनाइए। कल मैं मार्केट गया था, कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, वहाँ मैंने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स देखे, मैंने डिफरेंट वैरायटी के गिफ्ट देखे। मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो दैट वाज
once there was a birthday of my friend and I visited the market with my friends. मैं अपने friends के साथ market गया and I saw beautiful gifts. I went into the gift gallery. मैं gift gallery में गया, वहाँ मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गिफ्ट देखे and I bought one. उसमें से मैंने एक खरीदा for my dearest friend, अपने dearest friend के लिए. And when I went to gift him, he was surprised. जब मैं उसे देने गया तो वो सरप्राइज हो गया. इस तरह से करके आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक पैराग्राफ बनाइए, एक पैराग्राफ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाइए. इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये चीज़ स्टेबल रहेगी कि आपको प्रेजेंट कहाँ यूज़ करना है और पास्ट कहाँ यूज़ करना है. अंडरस्टूड? सो चलिए मैं आपको ये जो वर्ड्स हैं, यूज़फुल वर्ड्स हैं, ये मैं आपको बताती हूँ. इट वॉज जो वर्ड्स आज हमने डिस्कस किए, रेनी डेज, मुसीबत के दिन, नंबर 2 परफॉर्म. देखिए कोई कभी भी कुछ प्रोटेस्ट करता है, स्ट्राइक वगैरह, उसके लिए भी हम परफॉर्म का यूज़ करते हैं. और रीति रिवाज निभाने के लिए भी हम परफॉर्म का यूज़ करते हैं. कस्टम, रेज फॉल्स होप्स, झूठी आशाएं जगाना, नर्चर पालन पोषण करना, ऑर्फन अनाथ बच्चा या अनाथ भी केवल बोल सकते हैं. इसको मैं हिंदी में लिखती हूँ आपकी सुविधा के लिए कि आप बाद में भूलो नहीं. हम every day we will be revising all these words in our communication. जब भी हमारी क्लास होगी तो हम पहले जितने भी previously discussed words हैं will discuss all those words in our communication. हम किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल करने के लिए उन प्रीवियस वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे. यू जस्ट नीड टू मेक अ डिफरेंट कॉपी ऑफ वोकैबुलरी. एक डिफरेंट नोटबुक बनाइए जिसमें आप रोज़ के वर्ड पावर लिखें. And whenever you get up early in the morning, whenever you get up in the morning, you just need to open that page of vocabulary and revise all those words every day so that it could be remain in your mind while using. मुसीबत के दिन, perform is निभाना, custom is रिवाज, raise false hope झूठी आशाएं जगाना, नर्चर पालन पोषण, ऑर्फन अनाथ. राइट, ये है वर्ड. एंड सेंटेंस ऑफ द डे टुडेज बिफोर एंडिंग द क्लास. This is one of my habit, this is one of the way of my teaching that I am used to give sentence of the day either or word of the day. So today's sentence of the day is members of the Chennai Super Kings contingent have tested positive for dreaded coronavirus. यहाँ पर दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कॉन्टिंजेंट एंड ड्रेडेड. कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है दल, ड्रेडेड का मतलब होता है खतरनाक. चलिए अब मैं आपको इसकी हिंदी बताऊं. चेन्नई सुपर किंग्स ग्रुप के मेंबर खतरनाक कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए. ठीक, अगर आपको इन दो वर्ड्स को यूज़ करना है सेंटेंस में तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं. Right? That's all for today class. See you all in our next class positively. By then, thank you so much. Have a great day to you all. Jai Hind.
अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।